मुझे नहीं पता आप लोग क्यों बैठे हैं। जो जा रहे हैं वो सब बड़े आदमी हैं, आम आदमी बैठा है बेचारा। आप सब केजरीवाल वाले हो क्या? गाड़ी मत बहुत अच्छा। आप मोदी वाले हो क्या? हाँ अब ठीक है। पहला प्रधानमंत्री वो था जो बेचारा बोलता नहीं था। दूसरे ये भाई साहब आए हैं, चुप ही नहीं होते। दिल की बात, मन की बात, फेफड़े की बात, गुर्दे की बात, टेलीविजन की बात, सारा दिन बोलते ही रहते हैं। इसमें मोदी साहब की कोई गलती नहीं है। जिसके घर में लुगाई नहीं होती ना, उसको मन की बात रेडियो पर करनी पड़ती है आके। एक बार तालियां बजाओ, मैं शुरू होना चाहता हूं। वाह वाह वाह। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपका मनुष्य के रूप में जन्म हुआ। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद आदमी मनुष्य बनता है, मनुष्य बनता है। भाग्यशाली हो मनुष्य बने। और भाग्यशाली हो आपका जन्म भारत में हुआ। कहीं भी हो सकता था, आपके हाथ में थोड़ी था। युगांडा में भी पैदा हो सकते थे। ये तो आपका भाग्य है कि भारत में पैदा हुए, क्योंकि दुनिया में कोई देश भी मां नहीं है। कभी सुना क्या अमेरिका माता की जय? कभी सुना क्या जापान माता की जय? कभी सुना क्या फ्रेंच माता की जय? संभव नहीं है। सारी दुनिया बोलती है भारत माता की जय। मैं हैदराबाद में बोलने गया साहब, हैदराबाद में वहां जो टुकड़े टुकड़े गएगा ना, गर्दन काट दो, भारत मां की जय नहीं बोलूंगा। उस हैदराबाद में चार मीनार के सामने कविता पढ़ रहा था। मैंने कहा भारत मां की जय। पीछे दो खड़े हो गए, वहीं से चिल्लाए जोर से, क्या होता है भारत मां की जय? 10,000 लोग सुनने को आए हों। भारत की धरती पर माइक पर राजेश चेतन हो, नरेला में कविता पढ़ते हो वो, कोई मेरे से पूछे भारत मां की जय क्या होती है, मैं चुप रहूं कि उत्तर दूं? आवाज बहुत कम है आप लोगों के। चुप रहूं कि उत्तर दूं? उत्तर दो। उत्तर दूं? उत्तर तो दूंगा ही मैं। केजरीवाल के गांव का हूं, चुप कैसे रहूं? मैंने उत्तर दिया साहब। मैंने कहा जब जब धरती पे परम पिता परमात्मा को आने का मन होता है, जब जब धरती पे परमपिता परमात्मा को आने का मन होता है, सारी दुनिया में केवल एक धरती मेरे भारत की है जहां पर वो जन्म लेते हैं, इसलिए भारत माता की जय। मैंने ठीक बोला सर? मैंने ठीक बोला क्या? ठीक बोला, लेकिन वो नहीं माने साहब। फिर खड़े हो गए वहीं से मुकेश भाई, जोर से चिल्लाए तुम्हारे यहां दो भगवान कब आए? चुप रहो क्या उत्तर दूं? उत्तर दो। मैंने कहा टोपी लगाने से अकल नहीं आती है, अकल किताब पढ़ने से आती है। बिना पढ़े हमसे बात करते हो? कौन से भगवान की बात करते हो? तुम्हारे यहाँ ईसा मसीह कब आए? तुम्हारे यहाँ पैगंबर हजरत मोहम्मद कब आए? चुप रहूं क्या उत्तर दूं? आवाज दो यार, उत्तर दो। तो मैंने कहा तुमने ना तो ध्यान से कुरान को पढ़ा ना बाइबल को पढ़ा। आज घर जाके पढ़ना तो बात समझ में आ जाएगी। मतलब क्या कहना चाहते हो? मैं जाके पढ़ना बाइबल को। क्राइस्ट ने क्या कहा अपने बारे में? ईसा मसीह लिखते हैं बाइबल में, मैं कौन हूं? तो कहते हैं मैं सन ऑफ गॉड हूं। यही कहा ना, मैं भगवान का बेटा हूं। अपने आप को भगवान कहा क्या? अरुण जयमनी साहब कह रहे थे कुरुक्षेत्र में खड़े होके श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था? अर्जुन मुझे देख, मैं भगवान हूं। कहा था कि नहीं कहा था? तो मैंने कहा भगवान भारत में ही पैदा होते हैं और कभी कभी बेटे गलती से बाहर भी पैदा हो जाते हैं। मैंने ठीक बोला क्या? तो ताली कौन बजाएगा? मैं आपकी वकालत कर रहा हूं यार, आप चुपचाप बैठो। और मैंने कहा भाई तूने अकल से कुरान को भी नहीं पढ़ा, कुरान को अकल से पढ़ो, अकल से जाके उसमें पढ़ना क्या लिखा कुरान में। तो कहा हजरत मोहम्मद साहब ने, मैं कौन हूं? पैगंबर हूं, पैगंबर। पैगाम लेके आया हूं, संदेश लेके आया हूं, चिट्ठी लेके आया हूं। तो मैंने कहा चिट्ठी लिखने वाले भारत में पैदा होते हैं और चिट्ठी बांटने वाले कभी कभी बाहर भी पैदा हो जाते हैं।
तालियां जोर से बजाओ तो आनंद दूंगा। इसलिए आप भाग्यशाली हो, आप भाग्यशाली हो कि आप भारत में पैदा हुए। इसलिए बोलो भारत माता की जय। कुछ प्राउड भीतर से होने लग गया हो गए। भारत के बारे में। मेरे साथ रहोगे तो यही होगा। तो आप भाग्यशाली हो, भारत में पैदा हुए हो। और भाग्यशाली हो, दिल्ली में पैदा हुए हो। बिहार में पैदा हुए होते तो गुजरात में कुट रहे होते। अच्छी बात है कि आप दिल्ली में पैदा हुए। और भाग्यशाली हो, नरेला में पैदा हुए। नरेला का मतलब क्या है? राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति, टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं। इसलिए आप भाग्यशाली हो कि आप नरेला में पैदा हुए हो। और आज आप नव संवत के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, यह भी आपका भाग्य है। और इस बड़े कार्यक्रम में आप राजेश चेतन जैसे महान कवि को सुन रहे हैं, यह भी आपका भाग्य है। बहुत अच्छा, आप सब अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा। 1 जनवरी चकाचौंध में विक्रम संवत भुला दिया है। 1 जनवरी चकाचौंध में विक्रम संवत भुला दिया है। विजेंद्र जी, 1 जनवरी किससे चैटिंग चल रही है? नहीं, फोटो लिया, फोटो। कौन फंस गई? आपका फोटो लिया गुरुजी। अच्छा, ऐसे ही बोला, ऐसे कर रहा हूं। हाँ। 1 जनवरी चकाचौंध में विक्रम संवत भुला दिया है। एक बात समझिए, ये अंग्रेज बेचारे इतने भोले थे, इनको ये तक अकल नहीं थी 1 साल में 12 महीने होने चाहिए। प्राइमरी के बच्चों को पता है। ये सदियों तक, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये मूर्ख लोग सदियों तक 10 महीने का साल मनाते रहे। मैं प्रमाण देता हूं। सितंबर का मतलब 7वां महीना, अक्टूबर का मतलब 8वां महीना, नवंबर का मतलब 9वां महीना, दिसंबर का मतलब आखिरी महीना, साल खत्म। हिंदुस्तान है, बोला मूर्खता होगी, गलती होगी, ठीक करो। फिर जनवरी फरवरी को बना के आगे फिट किया और 12 महीने पूरे किए। वाह, क्या बात है यार। तब राजेश चेतन एक स्कूल में गए थे। ये मेरे बाएं हाथ को मेरी बहनें 5 मिनट बैठ जाए तो अच्छा होगा, बाकी इनकी मर्जी। अच्छा, वो बांसुड़ा है क्या? कल धोखने जा रहे हैं क्या? पता नहीं चलता माताओं का कब लंगर शुरू हो जाए। 1 जनवरी चकाचौंध में विक्रम संवत भुला दिया है। ध्यान से सुनिएगा साहब, एक बात बताना चाहता हूं केवल आप लोगों से। धीरे धीरे भारत के अंदर भारत की संस्कृति जाग रही है। नरेला का यह कार्यक्रम जो आपने खड़ा कर दिया, मैं बताना चाहता हूं 10 साल की तपस्या है इसके पीछे। और इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़ा मैसेज आप लोग दे रहे हैं नव संवत का, ये छोटी बात नहीं होती है। मैं घटना आप लोगों को सुनाता हूं, आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं। मैं दिल्ली के एक बड़े स्कूल में गया, नाम बताना ठीक नहीं है, स्कूल की बेइज्जती होगी। मुझे बनाया मुख्य अतिथि। मैं बच्चों से बात कर लेता बाबा मौर्य की तरह। मैंने बच्चों से बात की। मैंने कहा बच्चों ये बताओ, इस देश के अंदर जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीने चलते हैं, उनके नाम बताओ। बच्चों ने बताए। स्पेलिंग बताओ, बच्चों ने बताई। फिर मैंने पूछा इन बच्चों से, तुम्हारे देश में तुम्हारे दादा के, तुम्हारे परदादा के, तुम्हारे नाना के भी कुछ महीने चलते हैं, उनके नाम बताओ। एक बच्चे को महीनों के नाम नहीं पता था। मैं बताना चाहता हूं, मैंने टीचर से पूछ लिया, एक टीचर को नहीं पता था। हजारों रुपए की फीस किस बात के लिए भरते हो? तब मैंने पंक्तियां लिखी, 1 जनवरी चकाचौंध में विक्रम संवत भुला दिया है और नहीं जानते निज का गौरव, हमने सब कुछ लुटा दिया है। वाह 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 वाह। जनवरी फरवरी अक्षर अक्षर बच्चों को हम रटवाते हैं। चैत बैसाख की किसको चिंता, ये भारत में कब आते हैं। व्रत पर्व त्योहार सभी हम संवत के अनुसार मनाते, फिर भी नूतन संवत को हम घर का आंगन नहीं सजाते। माना तन की पराधीनता, जंजीरें तो टूट गई हैं। भारत के मन की आजादी लगता पीछे छूट गई है। सत्य सनातन पुरखों वाला वैज्ञानिक संवत अपना है। क्यों ढोते हैं हम अंग्रेजी को, अपना होता ही अपना है। अपने आंगन की तुलसी को, अपने आंगन की तुलसी को अपने हाथों जला दिया है। क्या कह दिया 1 जनवरी चकाचौंध में विक्रम संवत भुला दिया है। 1 भाई जनवरी साहब, वाह 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 वाह। पर मैं प्रसन्न हूं, नरेला के लोगों ने जगा दिया है, भुला नहीं दिया है। एक बार नरेला की समिति के लिए हाथ उठाकर तालियां हो तो मुझे अच्छा लगेगा। इधर बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, हर हिंदुस्तानी की इच्छा है जब आखिरी सांस लूं तो जुबान पर राम का नाम हो। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ, सब चाहते हैं जुबान पर राम का नाम हो। तरुण जी बैठ जाओ, सुरेश जी बैठ जाओ। हाँ, मैं बिठा, जब मैं बोलता हूं तो सब बैठ ही जाते हैं, कौन खड़ा होता है? बैठ जाओ। वेरी गुड, आप सब बहुत अच्छे लोग हैं, बैठ जाओ। आदरणीय कहाँ जा रहे हैं बाबा हमारे? बैठ जाओ ना चौधरी साहब। और कोई बात नहीं, मटर जाता हूँ। 4 दिन पहले मैं कुरुक्षेत्र में कविता पढ़ रहा था, एक चौधरी साहब लठ लेके मंच के आगे पीछे घूमने लग गए। मैंने कहा भाई साहब क्या बात है, बैठ जाऊं क्या? बोला नहीं साहब, आप तो हमारे मेहमान हो, कविता सुनाओ। मैं तो उसे ढूंढ रहा हूं जिसने आपको बुलाया है। तो मुझे तरुण बंसल ने बुलाया है। कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करना तो इसके साथ करना, भाई के साथ में। बहुत गजब का आदमी है। मेरे को फोन किया, राजेश भाई कवि सम्मेलन करवाना है, कितना पैसा लोगे? मैंने कहा किस किस को बुलाया? बोला अरुण जैमिनी को बुलाया है, शशिकांत यादव को बुलाया। अरुण जैमिनी बड़े कवि हैं, वो जितना पैसा ले 5,000 रुपये कम दे देना। बोला वो तो 5,000 ही ले रहे हैं भाई साहब, आप तो फ्री में ही आ जाओ। बहुत अच्छे आदमी है, कमाल के आदमी है। ये हमारे अनिरुद्ध त्यागी बेटे, इनका भी कोई जवाब नहीं, बड़े कमाल के हैं। पंकज गुप्ता का जवाब नहीं, इतना ये सारा इनका है। शिवम गार्डन बहुत बढ़िया बनाया इन्होंने। मैंने कहा जब इतने धार्मिक सामाजिक काम करते हो, मेरा मन करता नरेला मंडी में आपकी मूर्ति लगवा दी जाए। बोला राजेश भाई जिंदा जी मूर्ति लगाओगे? मैंने कहा क्यों नहीं लगाएंगे, जब यूपी वाले 1000 मूर्ति बहन जी की लगा सकते हैं तो हम नरेला वाले भाई साहब की नहीं लगा सकते? बोला राजेश भाई आपका आइडिया तो ठीक ठाक है, पर मोदी साहब की नोटबंदी के बाद पैसे कम बच गए, खर्चा बताओ कितना हो जाएगा? मैं ज़्यादा नहीं, 2 करोड़ रुपये आपके लिए तो पीनट है, मूंगफली के दाने हैं। बोला ऐसी बात नहीं है भाई साहब, मैंने 1 करोड़ ही दिला दो, जाके मैं ही खड़ा हो जाऊंगा, आजकल कुछ काम धंधा तो है। हर हिंदुस्तानी की इच्छा है कि जबान पर जब आखिरी सांस लूं तो जिह्वा पर राम का नाम हो, पर ऐसा होता नहीं है साहब। जब आखिरी सांस लेता तो लोककर याद आता है, नरेला की मंडी दिखती है, बच्चे दिखते हैं आदमी को, फिर पीछे वाले कान में बोलते हैं चुपके से राम नाम सत्य है। त्यागी साहब अब क्या फायदा, सुनता ही नहीं अब तो कल सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकलो घर से, तो रास्ते में जो मिल जाए बोला भाई साहब राम नाम सत्य है, फिर दूसरे को बोलना, तीसरे को नहीं बोल पाओगे, इस लायक रहोगे नहीं, वहीं फाइल निपट जाएगी, एम्बुलेंस ही आएगी सीधा। तो क्या करें साहब, क्या हालत हो रखी है। अयोध्या का मुकदमा चल रहा है आजकल। एक बात बताना चाहता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं कभी कभी ज्ञान की बात करता हूं। सारे देवता मिले आपस में कि सबसे बड़ा कौन, सबकी मीटिंग हुई तो सबने मिलकर फैसला किया गणेश जी महाराज की पहले पूजा होती है, गणेश जी महाराज सबसे बड़े। तो गणेश जी बिगड़ गए, बोले मैं कहेगा बड़ा, मेरे पिताजी महादेव शंकर बड़े तो वो हैं। तो सबने मिलकर देवी देवताओं ने शंकर भगवान को हाथ जोड़े कि आप सबसे बड़े हो। शंकर भगवान बिगड़ गए। अरे बोला हिमालय पर्वत को देखो कितना बड़ा है, बड़ा तो वो है, जाके उसको बड़ा बनाओ। हिमालय के पास के बोला आप बड़े हो, हिमालय बिगड़ गया। बोला मैं कहेगा बड़ा भाई, हनुमान जी ने हाथ पे उठा लिया था, बड़े तो हनुमान जी महाराज हैं। तो सारे देवता इकट्ठे होकर हनुमान जी के पास गए, बोला हनुमान जी आप सबसे बड़े हो, हनुमान जी बिगड़ गए। अरे बोला मैं कहेगा बड़ा हूं, मैं तो भगवान राम के चरणों में पड़ा रहता हूं, बड़े तो भगवान राम है। अब सारे देवी देवता इकट्ठे होकर भगवान राम के पास गए, हाथ जोड़ के बोले प्रभु आप सबसे बड़े हो। तो भगवान राम पीठ फेर कर खड़े हो गए। अरे बोले मैं काहे का बड़ा, मेरे से बड़ी तो सुप्रीम कोर्ट। क्या कह दिया है? तब एक बात कहना चाहता हूं, एक बात समझ लो, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया, 18 करोड़ मुसलमान है, 18 करोड़। पर पता होना चाहिए वहां के बैंक का नाम है कुबेर बैंक, वहां की एयरलाइंस का नाम है गरुड़ एयरवेज। और मुझे नरेला वाले माफ करना, जितनी रामलीलाएं सारी दिल्ली में और पूरे उत्तर भारत में नहीं होती है, उससे ज्यादा रामलीलाएं इंडोनेशिया में होती है। अखबार वाले चले गए, जाके पूछा तुम तो मुसलमान हो, तुम रामलीला क्यों करते हो? इंडोनेशिया के मुसलमान ने जो उत्तर दिया वो आप तक पहुंच जाए तो इंडोनेशिया के मुसलमान के लिए हाथ उठाकर 10 सेकंड तक तालियां बजाना, जो उसका उत्तर सुनना। पूछा अखबार वालों ने तुम तो मुसलमान हो,
तुम रामलीला क्यों करते हो? उत्तर मिला, हमने धर्म बदला है, पुरखे नहीं बदले। वाह 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 वाह। ये बात हिंदुस्तान के मुसलमान की खोपड़ी में चली जाए तो सारी समस्याएं ठीक हो सकती कि नहीं हो सकती? 24 घंटे में सब कुछ ठीक हो सकता है। मेरा मन था कि मोदी साहब रात के 8 बजे सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, इस बार होली पर तो आ जाएं, होली पर, और आकर बोले भाइयों और बहनों, कल सुबह से अयोध्या में कार सेवा शुरू करने की घोषणा करता हूं। मगर ऐसा हो जाए तो होली और दिवाली इकट्ठी हो जाती कि नहीं हो जाती? बताओ भाई, ताली बजाओगे नहीं? बात है, वाह। राम अगर घर आए दिवाली होती है, सब जब दीप जलाएं दिवाली होती है, और मिलजुल कर सब प्रेम प्यार से साथ रहें। तालियां अब उठे, मिलजुल कर सब प्रेम प्यार से साथ रहें, चेहरे जब मुस्काएं दिवाली होती है। राम नाम का जाप द्वार है मुक्ति का। आज राम नाम के माला का मंत्र हमने सुबह किया है। राम नाम का जाप द्वार है मुक्ति का, काम अगर अपनाए दिवाली होती है। और 60 साल लखनऊ में भटके रामलला, 60 साल थोड़े होते हैं क्या? 60 साल से लखनऊ की हाई कोर्ट में अयोध्या का मुकदमा चल रहा है। अब वो फाइल सुप्रीम कोर्ट में आ गई है। मेरे पास एक SMS आया था, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, कहां हुआ था जन्म हमारा, सुप्रीम कोर्ट बतलाएगा। वाह वाह। राम नाम का जाप द्वार है मुक्ति का, काम अगर अपनाए दिवाली होती है। और 60 साल लखनऊ में भटके रामलला, दिल्ली से बच जाए दिवाली होती है। और आखिरी की 2 पंक्तियां सुनिए। नेताजी जो कान्हा जी के वंशज हैं, मैं नहीं बताऊंगा, मैं मुलायम सिंह यादव की बात कर रहा हूं, शशिकांत यादव की नहीं। नेताजी जो कान्हा जी के वंशज हैं, पुरखे नहीं लजाएं दिवाली होती है। और 2 पंक्तियां आखिरी की सुनना और मुझे विदाई देना। बस आखिरी की 2 पंक्तियां, लंबा काव्य पाठ आज हो नहीं सकता। हिंदुस्तान में मस्जिद का कोई विरोध नहीं है। आखिरी की 2 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। दुनिया में भारत से बड़ा कोई सेकुलर कंट्री है ही नहीं। और एक बात समझ लीजिए, हमसे बड़ा कोई सेकुलर कंट्री नहीं है। जिस देश में राष्ट्रपति मुसलमान हो सकता है, प्रधानमंत्री सरदार हो सकता है, उपराष्ट्रपति सरदार हो सकता है, ऐसा कोई देश दुनिया में है क्या? केवल भारत है। 2 पंक्तियां सुनना। 5 कोस के बाहर, तैयार हो जाओ तालियां उठाने के लिए। 5 कोस के बाहर, 5 कोस के बाहर मस्जिद भव्य बने, 5 कोस के बाहर मस्जिद भव्य बने, और हिंदू हाथ बटाए दिवाली होती है। हिंदू हाथ बटाए। क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब जिसको बुलाना चाहते हैं वो कोई कवि नहीं है, कवियों के भी कवि हैं। वाह। पता होना चाहिए, हमारे बीच में कविता के इंसाइक्लोपीडिया बेटे हैं बाबा सत्यनारायण मौर्य। कितने लोग पहले उनको सुन चुके हैं? अच्छा, अधिकांश लोगों ने बाबा को देखा ही नहीं, मिले नहीं। ये वो बाबा नहीं है जो बात कर रहे थे, फलाना बाबा ढिमकाना बाबा। ये सच्चा बाबा है। अपने पास फूटी कोड़ी भी नहीं है बाबा के पास, ना कोई झोपड़ी है, ना कोई झंडा है। बाबा के पास केवल डंडा है, जनता को सुधारने के लिए रखता है अपने पास। बाबा सत्यनारायण मौर्य विश्व के सबसे फास्टेस्ट पेंटर हैं, विश्व विख्यात पेंटर हैं। वो चित्र, एक ही बात अंग्रेजी में पेंटर बोलते हैं। अच्छा ओके, चित्रकार हैं बाबा। दुनिया के सबसे तेज चित्र बनाने वाले पेंटर हैं। लगभग 2-3 सेकंड में, 2-3 मिनट में वो पूरा चित्र बना देते हैं। ऐसा बड़ा काम वो करते हैं। वो संगीतकार हैं, वो गीतकार हैं। भारत माँ की आरती के नाम से दुनिया में सबसे प्रसिद्ध उनका शो होता है। नरेला में पता नहीं कभी हुआ है कि नहीं हुआ है। आज ये फैसला करते हैं, आज बाबा को मुंह दिखाई दे दो। फाइनल करो जी। आज 2 रुपये मुंह दिखाई दे दो भाई। ताली ठोको भाई, अगली बार करवा देंगे बाबा। कर दिया, उधर से हाथ उठ गया बड़े भाई साहब का। ये देखो आ गए पंकज वासने भाई। बाबा को 4 रुपये मिलने की दे देना बाद में, रिश्ता पक्का। तो बाबा सत्यनारायण मौर्य जो है, मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने उनके साथ अमेरिका में बड़े बड़े कार्यक्रम किए। और आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रधानमंत्री की आप बात करते हो, उस प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं सैकड़ों बार
बाबा सत्यनारायण मौर्य को अपने घर पे बुला के भोजन करवा के उनका कार्यक्रम करवाया है। प्रधानमंत्री भी जिनके प्रशंसक हैं, ऐसा कोई सांसद नहीं है लोकसभा में जो बाबा का प्रशंसक ना हो। रामदेव जी अपने कार्यक्रम में बुलाते हैं, रामदेव जी खुद सिंहासन से उठ जाते हैं और अपना मंच बाबा रामदेव जी, बाबा सत्यनारायण मौर्य को सौंप देते हैं। ऐसा एक बड़ा कलाकार हमको आज तोहफे में मिल गया, स्कीम में मिल गया, भगवान के योग से मिल गया, योगा योग से मिल गया। हम सब कभी तो आज बुलावे पे आए हैं, हमारी तिथि थी आने की निश्चित, बाबा की कोई तिथि नहीं थी। बाबा तो हमारे अतिथि हैं, अतिथि देवो भव।